हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू फॉर इग्नू। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस वीडियो को बनाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से जितने क्वेश्चन सिलेक्टेड थे उनको सिलेक्ट करके और उनके सोल्यूशंस को हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। इस वजह से ये वीडियो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं कंपनी लॉ, जिसका सब्जेक्ट कोड है हमारा BCOC 135। ओके, तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन इसमें ये आता है कि डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। ठीक है, और व्हाट इज इलीगल एसोसिएशन। देखिए, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली, कंपनी एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो अगर उसका ऑनर की अगर डेथ भी हो जाती है ना, तब भी वो उस कंपनी की जो अथॉरिटी होगी वो खत्म नहीं होगी। भले ही ऑनर चेंज हो जाए बट वो कंपनी एज इट इज रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो वही चीज है कि कंपनी आगे बढ़ती रहती है, ऑनर चाहे चेंज हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज अ कंपनी। ठीक है, इलीगल एसोसिएशन क्या होता है? बेसिकली ऐसे एसोसिएशन जो विदाउट लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किए बिना ही अपने आप की अथॉरिटी बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खोल लेते हैं और किसी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं, तो ऐसे एसोसिएशंस को हम इलीगल एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, और वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते लीगली कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे जो एसोसिएशंस होते हैं उनको हम इलीगल एसोसिएशन कहते हैं। आप वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ प्रमोटर। प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी किसी भी कंपनी की? जैसे उसकी ड्यूटीज होगी, जैसे कि बिजनेस जो है उसको ऑनेस्टली चलाना है। ठीक है, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको अवॉइड कराना है लोगों के अंदर, कंपनी के थ्रू कंपनी के लिए इंटरेस्ट जगाना है। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको दिखाना है। और ठीक है, और प्रमोट करना है कंपनी को। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखाना है। ठीक है, और जो प्रमोटर्स हैं वो लायबल होते हैं एनी फॉल्स, अगर कोई गलती होती है या कोई फॉल्स होता है तो उसके लिए भी जो प्रमोटर है वही जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ अ प्रमोटर ऑफ एनी कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ आर्टिकल्स एंड एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजिंग एंड पर्पस ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो आउटलाइन होता है, जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं कंपनी के ऑपरेशंस के मैनेजमेंट के। ठीक है, जो भी कंपनी है उसकी किस तरीके से चीजें मैनेज होंगी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें लिखा रहता है। ठीक है, और उसको कंपनी का जो पर्पस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स, ये सारे उसके मेंबर्स के हक होते हैं। मतलब ये कंपनी का डिफाइन करती है कि जो भी मेंबर्स हैं उनका क्या पर्पस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अब इंडोर मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो ये जो है एक तरीके का प्रोटेक्ट होता है आउटसाइडर्स डीलिंग विद अ कंपनी, assuming internal producer have been followed. Exception including knowledge of irregularities for situations where the person did not act in good faith। जब एक तरीके से इंडोर मैनेजमेंट क्या है कि कंपनी के अंदर चीजें क्या हो रही हैं उसको कैसे मैनेज करेगा। ठीक है, तो एक तरीके का उससे उस तरीके का आउटसाइडर डीलिंग कंपनी होता है। ठीक है, जो एक आउटसाइडर किसी कंपनी के साथ डील कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बाय बैक ऑफ शेयर्स के बारे में बताना है, जिसमें बाय बैक ऑफ शेयर क्या होता है? जब कोई कंपनी जो होती है रीपरचेज करती है उसके शेयर को फ्रॉम शेयर होल्डर्स, किसी शेयर होल्डर ने उसके शेयर्स को खरीदा। ठीक है, फिर वही कंपनी जब वापस उसको परचेज करती है तो वो रीपरचेज कहलाएगा, तो उसी को हम बेबैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। तो बेसिकली कंपनी जो है वो इम्प्रेस करती है रिक्वायरमेंट्स को, बोर्ड प्रोसीजर को, जिससे क्या होता है हमारा जितनी भी लायबिलिटीज होती है वो इंक्लूड, जैसे कि इंश्योरिंग कंपनी जो होगी विद कॉर्पोरेट लॉज, जितने भी होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के, मेंटेनिंग कंपनी के जितने भी कोड्स होते हैं उसको मेंटेन करना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं एक्सप्लेन द रिक्वेस्ट ऑफ अ वैलिड मीटिंग एंड व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन, डिस्कस पर्पस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो देखिए, एक वैलिड मीटिंग रिक्वायरमेंट्स में प्रॉपर नोटिस होना चाहिए। ठीक है, समय से पहले, मीटिंग से पहले बता देना चाहिए। क्वारनम होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आएंगे। ठीक है, चेयरपर्सन कौन होगा, अधेरेंस कौन होंगे, ये सारी एजेंडा क्या है बेसिकली कंपनी का, ये चीजें इसमें जरूर मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली एक हायर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स के होता है, टिपिकली 75% के अराउंड होता है। ठीक है, ये यूज होता है फॉर सिग्निफिकेंट डिसीजन, मतलब किसी की डिसीजन लेना है, जैसे कि अलर्ट करना है आर्टिकल्स को, एसोसिएशन को चेंज करना है, कंपनी के नेम को, या कुछ ऐसी चीज, तो इस वजह से ये डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द डिफरेंट क्लोजेज विच
इंक्लूड्स इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ना बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि रजिस्टर्ड जो ऑफिस के क्लॉज होंगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज होंगे, लायबिलिटीज, ठीक है, और कैपिटल का क्या है, एसोसिएशन क्लॉज क्या है, डिफाइन द स्कोप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ये सारी चीजें मेमोरेंडम के अंतर्गत आती है, मेंशन होती है। शेयर वर्सेस डेप्टेन्योर, शेयर रिप्रेजेंट करता है हमारे ओनरशिप को, ठीक है, जिसमें कंपनी होती है, प्रोवाइड करती है वोटिंग राइट्स को एंड डिविडेंड को, ठीक है। डेप्टेन्योर्स क्या होते हैं, एक तरीके का एक लोन होता है जिसमें गिवन टू द कंपनी, प्रोवाइड फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड नो ओनरशिप राइट्स, ठीक है। तो देखिए हमने देखा शेयर क्या होता है, इसमें ओनरशिप होती है, जो भी शेयर उसका खरीदेगा वो एक तरीके का उसका एक जितने भी परसेंट होगा उतने परसेंट का ओनर हो जाएगा, ठीक है। डेप्टेन्योर में ये ओनरशिप नहीं होती है, ये एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है शेयर वर्सेस स्टॉक। शेयर क्या होता है, एक यूनिट होता है ऑफ ओनरशिप विद द नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। वाइल जो स्टॉक होते हैं वो एक कलेक्शन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं, टिपिकली विदाउट नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। इसका नॉमिनल वैल्यू होता है स्टॉक का, ठीक है, विदाउट बिना बिना नॉमिनल वैल्यू के, ठीक है, और शेयर्स का एक नॉमिनल वैल्यू होता ही होता है। नेक्स्ट है राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी इन दोनों में से किसी के ऊपर भी आ सकता है, तो आप दोनों पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्ट करती है शेयर ट्रांसफर्स को, लिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें अराउंड 200, ठीक है, और ये इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक सब्सक्राइबर्स को टू कम इन एंड टू बाय शेयर्स, ठीक है, प्राइवेट में, ठीक है। और व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगेन वही क्वेश्चन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या होता है, एक तरीके का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के जितने ऑब्जेक्टिव स्कोप ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, कंपनी का नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्टिव, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एसोसिएशन, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती हैं। इसको आप अपने वर्ड्स को एड ऑन करके बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर आपको अपने आंसर्स में इन वर्ड्स का यूज जरूर करना ही करना है। नेक्स्ट है जिसमें हमें डीमेट प्रोस्पेक्टिव के बारे में बताना है। डीमेट प्रोस्पेक्टिव बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक को दिया जाता है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जब आप शेयर्स लेते हैं तो उसका जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक तरीके का डीमेट प्रोस्पेक्टस आपको मिलता है, ठीक है, एक तरीके का प्रोस्पेक्टस की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है, आप कह सकते हैं। कंपनी का जो एक्ट 2013 के रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए ये स्टैंडर्ड एज अ प्रोस्पेक्टर को यूज किया जाता है, ठीक है। सेल्फ प्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टस एंड रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बेसिकली सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक तरीके का एक अलाउंस होता है जो कंपनी को इशू करता है, ठीक है, सिक्योरिंग इन स्टेज, ठीक है। वाइल जो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस होता है वो प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। सेल्फ वाला क्या होता है कि एक कंपनी को इशू करता है, ठीक है, और जो है रेड हायर्ड होता है वो प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की डिटेल्स और प्राइस जो नंबर जो है वो नहीं होती है उसमें, ठीक है। रेड रेड हार्बर में रेड रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। डेब्ट टेन्योर क्या होता है, बेसिकली एक लॉन्ग टर्म का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो इशू करता है किसी भी कंपनी के द्वारा टू बोरो मनी, मनी को उधार लेने के लिए, ठीक है, एक तरीके का बेसिकली डेब्ट टेन्योर मतलब उधारी के नाम से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है, ये प्रोसेस होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स टू एप्लीकेंट। जितने भी एप्लीकेंट मतलब उन्होंने अप्लाई किया कि उन्हें ये शेयर्स खरीदना है या बेचना है, तो उसके लिए किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चीज, उसी को हम अलॉटमेंट करना बेसिकली कहते हैं। अलॉटमेंट आई होप आपको पता होगा, उसी से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन द लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स टुवर्ड्स कंपनी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी एंड क्रिमिनल असेसमेंट। देखिए जो डायरेक्टर होगा किसी भी कंपनी का वो लायबल होगा कंपनी के नेग्लिजेंस के लिए, ब्रांच ऑफ ड्यूटी के लिए, एक्सीडिंग अथॉरिटी के लिए। कोई भी थर्ड पार्टी है दे आर लायबल फॉर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्शन होता है तो उसके लिए भी कंपनी है, कंपनी की लायबिलिटी बनती है। कोई क्रिमिनल अथॉरिटी कुछ होता है जैसे कि वायलेंस हो गया, स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो गया, तो उसके लिए भी लाइबिलिटी किसकी होती है, डायरेक्टर की ही होती है, जो भी कंपनी का डायरेक्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें रूल्स बताने हैं रिगार्डिंग नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। बेसिकली नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग क्या होता है कि अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उसके 21st मतलब 21 दिन से पहले उसको इन्फॉर्म करने होते हैं जितने भी मेंबर्स हैं उनको कि टाइम क्या है, प्लेस क्या है, डेट क्या है, एजेंडा क्या है, ये सभी चीजें 21 दिन से पहले। तो ये बेसिकली जनरल मीटिंग के लिए नोटिस किस तरीके से देते हैं, ये क्या है वो चीज यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। सो आई होप ये सब्जेक्ट बहुत इजी है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं और अच्छे से चीजों को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आई होप सारे क्वेश्चन आपको इजी एंड अंडरस्टूड लगे होंगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी अदर सब्जेक्ट कोड इफ यू नीड द सोल्यूशन देन यू कैन कमेंट, ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।